पत्रकार बनकर पत्रकारिता छोड़कर विशेष पार्टी का एजेंडा चलाना कोई राजदीप सरदेसाई से सीखे। कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी। लगता है सरदेसाई जी की सैलरी का बोझ इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है। आखिर और क्या ही वजह होगी कि सरदेसाई इन्हीं के हक की बात करते हैं। अब देखिए ना, अपनी सहयोगी और कथित पत्रकार प्रीति चौधरी के साथ बैठ राजदीप सरदेसाई केजरीवाल के लिए आवाज उठा रही हैं, और वो भी झूठ के साथ। सरदेसाई क्या झूठा दावा कर रहे हैं, आप सुनिए। Here, when the Chief Minister of Delhi tried to bring in the scheme to give 1,000 rupees per woman, it was blocked at the LG's office. Now, if women don't actually receive the benefit, why are they voting for Aam Aadmi Party? सरदेसाई जी ने साफ झूठ बोला कि महिलाओं को 1100 रुपए देने के केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी ने रोक दिया। कौन सा प्रस्ताव सरदेसाई जी, जो कभी एलजी के पास गया ही नहीं? खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं और आपको इतना भी नहीं मालूम कि केजरीवाल ने सिर्फ घोषणा की, योजना कभी बनी ही नहीं और एलजी को कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया। तो किस आधार पर आप ये झूठा दावा कर सकते हैं? या फिर आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? अब राजनीतिक दलों का नमक खाया है तो ऐसे ही तो दलाली कर चुकाना पड़ेगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल को झूठ और प्रोपेगेंडा का आइडिया आजकल आप ही तो नहीं दे रहे? खैर, ध्यान देने योग्य ये भी है कि अगर सरदेसाई झूठ की दुकान गढ़ रहे थे तो साथ में बैठी प्रीति चौधरी ने भी राजदीप के झूठ को कॉल आउट क्यों नहीं किया? करेक्ट ही कर देती। लेकिन इनसे भी हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये भी उसी खेत की मूली हैं जिससे राजदीप जैसा आलू निकला है। आलू तो केजरीवाल का नाम। खैर, जाने दो, वापस सरदेसाई जी पर आया जाए, क्योंकि इनकी प्रोपेगेंडा की जो थोड़ी बहुत दुकान बची हुई है उसे भी हमें बंद करना है। तो सरदेसाई जी, मेरा सवाल ये है कि आप केजरीवाल जी के एजेंडा को तो बढ़िया ढंग से चला ही रहे हैं, मगर क्या आपने केजरीवाल जी से सवाल किया कि यमुना अब तक साफ क्यों नहीं हुई? याद कीजिए सरदेसाई जी, 2022 में आप ही के इंडिया टुडे मंच पर आप ही के सामने बैठ केजरीवाल ने कहा था कि 2025 तक यमुना साफ कर देंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। ना आपने तब सवाल उठाया और ना ही आज यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। आखिर ये कौन सी पत्रकारिता है सरदेसाई जी, जिसमें सवाल केवल केंद्र सरकार पर ही दागे जाते हैं, विपक्षी पार्टियों पर ही सवाल नहीं दागे जाते? क्यों सरदेसाई केजरीवाल की नाकामियों को हाईलाइट नहीं करना चाहते? क्यों सरदेसाई केजरीवाल द्वारा किए गए चुनावी वादों को इतना तवज्जो दे रहे हैं, जबकि ये सभी जानते हैं कि केजरीवाल के चुनावी वादे केवल रेवड़ी ही होते हैं? मगर सरदेसाई जी इन मुद्दों पर कभी बात नहीं करना चाहते, इसीलिए हम ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करते हैं। केजरीवाल की नाकामियां सरदेसाई जी से तो गिनाई नहीं गई, मगर द पैम्फलेट में हमने केजरीवाल की एक एक नाकामी, एक एक झूठ को हाईलाइट किया है। और केवल केजरीवाल ही क्यों, इनको सहयोग दे रहे पत्रकारों को भी जमकर कॉल आउट किया है। टॉप पर तो खुद आप सरदेसाई जी ही हैं। देखिए सरदेसाई जी, हमारी बात सीधी है, सरकार से सवाल करें, अपने सवालों के साथ बढ़िया से बढ़िया तर्क का इस्तेमाल करें, सरकार की कमियों पर बात करें, पर विपक्ष के केजरीवाल जैसे नेताओं को सीधा सीधा झूठ बोलकर निकल जाने का रास्ता ना दें। आखिर आप ही ना कहते हैं कि अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवश्यकता है, तो ये विपक्ष क्या झूठ की नींव पर खड़ा होगा?